बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मैं रोज़ाना के हिसाब पर देखता हूँ हमारे क्लिनिक में, ख़ासकर ये रमज़ान के महीने में कसरत से ये मरीज़ आते हैं कि जब हम रात को खाते हैं, सहरी के टाइम में खाते हैं, हमारा पेट फूल जाता है, गैस बनना शुरू हो जाती है। कोई कहता है गैस खारिज नहीं होती है, कोई कहता है गैस तो खारिज होती है लेकिन मैदे के ऊपर बोझ होता है, पेट फूला रहता है। और उसकी जो बुनियादी वजह होती है वो ज़्यादा खाना होता है, कसरत से खाना होता है, ज़्यादा मकदार में और मुख्तलिफ खाने मुसलसल खाए जाते हैं। पकौड़े और समोसे का कसरत से इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि रमज़ान में गोश्त के बगैर कोई चीज़ खाते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो बिरयानी खाते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो चटपटी चीज़ें खाते हैं। तो उसकी वजह से आप ग़िज़ा का मुतवाज़न नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट के अंदर, आपके मैदे के अंदर मसाइल होने के साथ साथ आपको टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखें। आप कम खाएँ, आप ज़्यादा ना खाएं। आप अफ्तारी के टाइम में खजूर से या नमक से रोज़ा अफ्तार करें। पानी पीने के बाद, हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, हल्की फुल्की रोटी खाने के बाद अगर आप सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, आप पेट भर के नहीं खाएंगे। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी आप खाना खाएं तो एक असा पानी के लिए रखें, एक असा खाने के लिए रखें, एक असा हवा के लिए रखें। हवा से मराद जो है कि एक असा आप खाली रखें, मतलब 5-6 मार्सल कम खाएं कि आपकी मैदे में गुंजाइश हो और आप दस्तरखान से उठ जाएं। तो आपकी सेहत इस तरीके से बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तो होम्योपैथिक में जब किसी मरीज़ के पेट के अंदर बोझ हो जाता है और पेट के निचले असले में ख़ासकर बोझ होता है खाने से, और सही तरीके से स्टूल भी नहीं होता है, गैस खारिज हो रही होती है लेकिन गैस बन रही होती है, तो ऐसी सूरत में आप लाइकोपोडियम 200 में लेकर इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर डेली इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अगर आपके पेट में गैस बन रही है लेकिन खारिज नहीं हो रही है तो इसके लिए आपने रेफानेस 200 में लेनी है और इसके 5 कतरे हर 3 दिन के बाद आपने लेने हैं। तो जो पेट में गैस खारिज नहीं होती है तो ये रेफानेस का इस्तेमाल करने से खारिज हो जाती है। पेट के ऊपर वाले हिस्से, पेट के पूरे पेट में अगर गैस बन रही है तो आपने चाइना 200 में लेकर इसके 5 कतरे रोज़ाना थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने और डेली इस्तेमाल करने। और अगर आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में गैस बन रही है तो उसके लिए आपने कार्बोवेट 30 लेनी है और सुबह दोपहर शाम जो है सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है। दोपहर तो रोज़ा होगा, सुबह शाम इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा डकार आ रहे हैं तो डकार आने के लिए अर्जेंटम नाइट्रेगम 200 में लेकर इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में लेकर डेली रात को इस्तेमाल करने हैं। अब ये 4-5 मेडिसिन मैंने आपको बता दी हैं, आप प्रोग्राम को गौर से सुन लें और जो मेडिसिन आपकी बनती है आपने वही लेकर खानी है। ये सारी मेडिसिन आपने नहीं लेनी है। अगर आप सारी मेडिसिन लेकर खाएंगे तो आपको नुकसान देगी फ़ायदे के बजाय। तो जो आपकी मेडिसिन बनती है आपने वही लेकर इस्तेमाल करनी है। नहीं, अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप हमारी क्लिनिक में विज़िट करके हमसे जो मेडिसिन लिखवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।